नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जिसे मुझे अनिल जी ने भेजी और कहते हैं कि लड्डू गोपाल के होते हुए मेरी गाड़ी में खरोच नहीं आ सकती थी नितिन, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं मानता ही हूँ। क्या, कैसे, कब हुआ बताऊंगा विस्तार से। थोड़ा सा अभी इंट्रो लगाते हैं प्यार से। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। छोटी सी कहानी है, बहुत जल्दी से खत्म करूंगा, लेकिन आपके विश्वास को और ज्यादा दृढ़, मजबूत और पक्का करूंगा। हर हर महादेव। आज की कहानी अनिल जी की है। रहने वाले मेरठ के हैं और मेरठ से दिल्ली इनका आना जाना है। जो व्यापार है वो बिजली का है और ये दिल्ली के बड़े व्यापार में शामिल हो चुके हैं। मतलब बड़े व्यापारी में स्टूडियो की लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे, है नहीं। इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से काम करते रहेंगे। तो आपने वो जो लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो शायद उसे आप दबा भी देंगे। हैं नितिन, किस तरह से कहानी सुना रहे हो? आज किस मूड में बैठे हो जरा बता दो। आज क्या खा के कहानी बना रहे हो? तो आज मैंने खाए हैं छोले भटूरे, जो कि मेरी फेवरेट डिश है, इसलिए मैं फटाफट से तेजी से कहानी सुना रहा हूँ जिसमें आपको आनंद आने वाला है। कहानी अनिल जी की है, रहने वाले मेरठ है। जॉब, इनका प्रोफेशन जो है ये बिजनेस है भाई साहब, बिजनेस करते हैं ये। और इनका व्यापार बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। मतलब इतना बड़ा है कि इनके पास गोदाम भी है और इस गोदाम में बहुत सारा सामान रखा भाई साहब, बहुत सारा गोदाम है तो सामान तो होगा ही। मालिक व्यापार जो करते हैं, दिवाली पर इनके बहुत जबरदस्त कमाई का हिसाब किताब। दिवाली, लाइटिंग, ये सब, होल्डर, बल्ब, ट्यूब, सब पता है ना आपको। तो ये उस तरह के व्यापारी हैं कि एक बार इन्हें कोई कह दे कि लड्डू गोपाल का एक ये झांकी जा रही है, लड्डू गोपाल के नाम पर एक भजन कीर्तन हो रहा है, लड्डू गोपाल के नाम पर ये कुछ भवन बन रहा है, उसमें सबसे आगे लाइन में पहले नंबर पर खड़े दिखेंगे कि अगर गोपाल जी के लिए कुछ है तो सबसे पहला मेरा नाम होगा, मैं करूंगा। और हाँ, बहुत सारे ऐसे शुभ काम हैं जो कि इन्होंने करवाए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अपना नाम या तो गलत बताया या गुप्त रखा। मतलब बताया ही नहीं, किसी को नहीं पता किसने मदद करी, लेकिन अपनी कर गए। कहते हैं कि मेरा विश्वास जो पक्का हुआ वो दो कारण से हुआ। सबसे पहला कारण, बहुत भीषण समस्या हुई थी मेरे आसपास के 6 गोदाम में। ठीक है, मतलब एक तरह का शॉर्ट सर्किट की वजह से वो गोदाम धीरे धीरे करके जल गए। मेरे गोदाम में, मेरे द्वार पर मेरे लड्डू गोपाल बैठते हैं। आप सुनना जरा बात। लड्डू गोपाल का जो पोस्टर इसने अपने गोदाम के शटर पर और बाहर वाले चैनल के पास में बीच में जो लगा रखा है, तो देखने वालों ने ये बताया था कि चैनल पर आग लगी थी लेकिन ये पोस्टर नहीं जला है। समझ आ रही है कुछ बात? किसी ने बुझाई नहीं, किसी ने नहीं बुझाई, कोई पानी वानी नहीं फेंका गया। आप समझो, मैं अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से समझा देता हूं कि किस तरह से लड्डू गोपाल या कोई भी ईश्वर जिन पर आपकी आस्था है कैसे चमत्कार करते हैं। लोहे का चैनल जल गया, लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर लगा हुआ एक कागज का पोस्टर जो कि लड्डू गोपाल का है, उस पर आग नहीं लगी। जब कागज नहीं पकड़ा तो लकड़ी भी बची, और न जाने ऐसे कैसे हुआ कि चैनल जला लेकिन आग अंदर नहीं गई। इनकी सुई बराबर भी चीज में नुकसान नहीं हुआ और दूसरों का न जाने कितना। और सुनो, इनके गोदाम में ही आसपास के कम से कम 8 ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने अपना माल रखा हुआ था। उनके प्राण सूख गए थे सुनकर कि वहां पर आग लग गई है। भागे भागे जब आए, 2 जने तो बेहोश हो गए देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि यहां तक आग आई, थोड़ी सी कम हो गई, बंद हो गई, बुझ गई। इसके आगे का बताऊं अभी, तब तो यकीन हो जाएगा कि गोपाल जी ने चमत्कार किया है। इनके नेक्स्ट वाला जो गोदाम है ना, उस तक आग पहुंची थी। बीच में आग ने ऐसे गैप कैसे ले लिया किसी को नहीं पता, इसे पता है। अनिल जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल है इसीलिए नहीं हुआ। और वो जो लोग हैं ना जिन्होंने अपना माल इसके गोदाम में रखा हुआ था, वो भी आज मानते हैं कि गोपाल जी चमत्कार करते हैं। चलो, ये तो इनके साथ जो एक हुआ चमत्कार जिस पर आपको थोड़ी बहुत शंका है, मान लेते हैं।
एक जो अभी इनके साथ हुआ 2023 में, जनवरी की बात है। इनके घर बहुत समय बाद एक खुशी आई। इनके घर एक बिटिया का जन्म हुआ। उसे और अपनी धर्मपत्नी को लेकर हॉस्पिटल से चले। जब ये चले थे, और हाँ, 2 महीने पहले ये गाड़ी खरीदी गई है जिसमें ये आज हैं। बेहतरीन है, आलीशान है, महंगी गाड़ी है, जो रईसों के पास होती है ना, उस टाइप की गाड़ी है। इसमें इसने एक जगह जो कि हमेशा से लड्डू गोपाल की रहती है, वो जगह छोड़ रखी है। वहां सिर्फ एक फूल रखता था। ध्यान से सुनना ही बात, अब सिर्फ एक फूल रखता था, क्योंकि इसने लड्डू गोपाल जी की कोई मूर्ति एक बनने दे रखी है, और जिनसे बनवाता है उनके घर में शादी ब्याह था। उन्होंने वक्त मांगा। इसने कहा कि ठीक है, जब इतने समय से, इतने वर्ष से आपसे ही काम करवा रहा हूं, तो बिटिया की शादी हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद आप जब वक्त हो बना देना। तब तक मैं अपनी गाड़ी में जहां मेरे लड्डू गोपाल आने हैं वहां पर सिर्फ फूल रखूंगा। चलो जी, मान ली बात। इनके घर लड्डू गोपाल की कृपा से करीब 11 साल बाद संतान सुख मिला। बहुत सुंदर प्यारी एक गुड़िया इनकी जिंदगी में आई। अब गाड़ी के अंदर 4 लोग बहुत खुश थे। अनिल जी, इनकी धर्मपत्नी सुमन जी, ठीक है, इनकी जो नई गुड़िया आई है ये, और इनकी माता जी। पिताजी जो हैं वो घर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं सभी का कि आएंगे, बाहें खोलकर स्वागत करूंगा। ये नहीं आए। एक खबर आई, उस गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। कोई गाड़ी ये है, नंबर ये है। सब लोग टूट गए। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने एक कमाल का नाम दे दिया उस बिटिया को, जो कि अभी अभी आई है। अपशगुन है, डायन है, आते ही अपने दादा पापा मां को खा गई। बहुत सारी और उल जलूल बातें। जिस चीज का ना पता हो अपना मुंह मत खोला करो। अपशगुन है। मुझे तो ये कहने वाले लगे हैं सबसे ज्यादा तो अपशगुन। भगवान ने मुंह दिया, लगे पटर पटर करने हैं। भगवान ने हाथ भी तो दिए हैं, अपना मुंह पीट लिया करो ऐसे ऐसे करके जब ऐसा कुछ बोलना हो। और सही में तुम्हारे हाथ कम पड़ रहे हो तो मेरे भी हाथ ले लो, मैं और बढ़िया से पटा पटा करता हूं। सभी उदास हैं, सभी परेशान हैं। घर के कुछ लोग उस जगह पहुंचे जहां पर सुना कि इस तरह का भीषण एक्सीडेंट। देखते क्या है कि गाड़ी का कलर ये दूसरा है। हमारी गाड़ी सफेद है और ये गाड़ी सफेद तो नहीं है, सिल्वर सी लग रही है, क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी थी। ये घटना दुर्घटना जो भी थी ये 5-6 बजे के आसपास हुई थी। जब तक ये घर वाले वहां पहुंचे, पता करा, गाड़ी का नंबर वही है लेकिन कलर कुछ अलग लग रहा है गाड़ी का। ऐसा हमारी गाड़ी का कलर है ही नहीं। बड़ा कंफ्यूजन। गाड़ी का नंबर वही है, सब कुछ वही है, तो गाड़ी का कलर थोड़ी ना बदल जाएगा। गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। किसी भी तरीके से कुछ पता चल जाए कि हमारे ही लोग गाड़ी के अंदर थे, नहीं पता चल रहा। यहाँ कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लग रहा। किसी से पूछें तो समझ ही नहीं आएगी भैया गाड़ी लड़ी किससे, भिड़ी किससे, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई बताने जताने वाला नहीं है। इनको कुछ नहीं समझ आया। पहले एक गैया, ध्यान से सुनना, अभी आप कहोगे लड्डू गोपाल की जय। एक गैया, ये जो एक हाईवे सा था ना, उसके पास में झाड़ियां है, नीचे थोड़ा थोड़ा मिट्टी है, कच्ची पक्की सी जगह है। गैया वहां से बड़ी मुश्किल से निकल कर आई बाहर, तो सभी का ध्यान उस तरफ गया। और बहुत बड़ी गैया नहीं थी, बहुत छोटी सी, मतलब जैसे बछड़ा होता है ना, उस टाइप के साइज की छोटी सी गाय थी, बड़ी प्यारी सी। बड़ी बहुत मुश्किल से आई, जैसे तैसे कर कर, और वो इन लोगों की तरफ ना आकर उस तरफ चलने लगी। किसी ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया। यहां एक आंटी और थी जिन्होंने भीड़ में से कहा कि ये गैया यहां से कैसे निकल सकती है। उन्होंने कहा ये भाई गाय है, अब जानवर कहीं भी, कह रहे नहीं यहां कुछ हो सकता है, एक बार देखना जरा उधर जाकर। भाई साहब वहां लोगों ने थोड़ा सा नीचे उतर कर देखा तो अनिल जी, सुमन जी, इनकी माता जी और वो नन्ही सी गुड़िया वहां लेटे हुए हैं। थोड़ी बहुत आ ऊ की आवाज तो आ रही थी। एक सेकंड, इनमें से किसी के भी माथे, हाथ, गाल कहीं पर भी खरोंच नहीं है। इन्हें जब जगाया गया, इनसे पूछा गया कि आप यहां सब कैसे आए,
घर पर तो फ़ोन कर दिया तुरंत कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर कोई नहीं बता सकता ये कभी ठीक भी रहे होंगे या इसके अंदर कोई बचा भी होगा। गाड़ी की हालत ऐसी थी। इन सब ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम यहां कैसे आए हैं, हमें कुछ नहीं पता। यहां तक तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, भगवान जी चमत्कार करते होंगे। गाड़ी के अंदर वो जो फूल था ना, वो जो नन्ही अभी गुड़िया आई है, ध्यान से सुन लेना, जो गुड़िया अभी अभी जन्म लिया है, इनकी बिटिया, उसके हाथों में इस तरह पकड़ा हुआ था वो फूल, जो कि ये लड्डू गोपाल जी पर, मतलब लड्डू गोपाल जी की जगह पर चढ़ा रहा था कि जब वो आएंगे गोपाल जी तब ये जगह भरेगी, तब तक ये फूल चढ़ेगा। वो गुलाब का फूल गुड़िया ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। कैसे आया इसके हाथ में आज तक नहीं पता। ये गुड़िया माँ की गोदी में थी, कैसे वहां तक गई, फूल लिया, फिर यहां पर आकर लेट गई, कैसे? चलना जानती है क्या? या जब ये दुर्घटना हुई तो उथल पुथल में क्या ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ये लड़खड़ाते हुए गए, अपनी गाड़ी की हालत देखते हैं, इन्हें समझ नहीं आया कि ये हमारी गाड़ी है। देखने वालों ने बताया कि हमें शुरुआत में तो इसका कलर कुछ और लग रहा था, अब इसका कलर वैसा ही है जैसा हमारी गाड़ी का सफेद है। आंखों पर यकीन नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने फोटो खींची। भैया सबूत है, तो भगवान ने चमत्कार किया, फोटो खींच लो कि ऐसी गाड़ी की कंडीशन और लोगों को खरोंच नहीं आई। उस दिन के बाद से इनके मोहल्ले में, इनके आसपास में, इनके क्षेत्र में, इनके जहां व्यापार होता है वहां पर सब लोग लड्डू गोपाल जी की जय करने लग गए। करेंगे क्यों नहीं? अपनी आंखों से देखा है होते हुए। तो हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा कि आप मेरी कहानी को सच मानो नहीं मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भेजता है वो जानता है सच है, मैं जानता हूं, मैं सुना रहा हूं कि सच है। बाकी कोई माने ना माने, क्योंकि देखिए ईश्वर को मैं आपको कहूं कि मानो तो मूर्खता है। मैं कोई नहीं होता कि आपको कहूं कि ये सब मानो नहीं मानो, सिर्फ आपकी श्रद्धा है, जैसे इनकी श्रद्धा है। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से कहानी मैंने बताई नितिन, उस तरह से सुनाइएगा, और लोगों को यकीन आए ना आए मुझे फर्क नहीं। बस मैं चाहता हूं कि जैसे सभी की बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े चमत्कार शामिल हुए, तो मेरे साथ भी जो ईश्वर ने मेरे 2 बार चमत्कार किए बताना चाहता हूं। साहब जी, पहली बात तो ये आपका छोटा चमत्कार नहीं था, पहले वाला भी, और दूसरा वाला भी जो आपने गाड़ी की मुझे फोटो दिखाई ना, मेरे पैर कांप गए देखकर गाड़ी की हालत। लेकिन उसके बाद जब आपने बताया कि कम से कम 20 लोग इकट्ठे थे जिन्होंने देखकर ये बताया कि ये चारों यहां पर जिस तरह से लेटे हुए हैं ना, खरोंच नहीं थी, जैसे किसी ने गाड़ी में से निकाल कर उठा कर रखा हो, और इनमें किसी को याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। बस एक अंधेरा सा छा गया था जब इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट जब हुआ, उसके बाद का कुछ नहीं पता। अगर वहां से गैया निकलती ही नहीं तो इन सब का पता नहीं पड़ता। वहां गाय कैसे आई किसी को नहीं पता, और सब इनसे बातें करने लगे तो वो हाईवे पर कहां चली गई उसका भी कुछ नहीं पता। मैं तो जी मानता हूं कि जब तक गोपाल जी ने आपका दामन पकड़ रखा है वो खरोंच नहीं आ सकती। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लड्डू गोपाल जी को लेकर चलते हो वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका स्थान मंदिर में है। पानी की टपरी पर, छोले भटूरे की ठेली पर बताशे खिला रहे हैं, या उन्हें टेबल पर बैठाकर कुछ पेस्ट्री, ना ना। मेरा मानना यह है कि ईश्वर का स्थान ईश्वर के स्थान पर होता है, आपकी गोदी में नहीं होता। बाकी आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए कि हम तो उन्हें अपने लल्ला की तरह ट्रीट करते हैं, तो ठीक है, आप ट्रीट करिए, उनको नहलाइए धुलाइए, उनके लिए अच्छे अच्छे पोशाक बनवाइए, उन्हें अच्छा मिष्ठान भंडार कराइए, लेकिन उन्हें मंदिर में कराइए। क्योंकि आप ईश्वर को लेकर अपने साथ चलोगे अगर, तो आप ईश्वर की बराबरी कर रहे हो। समझ रहे हो कि आप मानते हो कि लड्डू गोपाल आप जिस हाथों पे लेकर चल रहे हो, अपने हाथों में लेकर चलते हो, इनसे कभी भी जिंदगी में कभी कुछ झूठा छुआ ही नहीं, और जिस हाथ से झूठा छू दिया उस हाथ से ईश्वर छू रहे हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बात बुरी लग सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।